क्या आपके जीवन में धन की कमी है या आपके पास धन आता नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने गुड़हल के फूल के उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। इस वीडियो में आपको कई उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस गुड़हल के फूल का उपाय सही तरीके से अच्छे से सुन के समझ के करना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह उपाय थोड़े सही तरीके से और एक सही समय पर करना होता है। कैसे करना है वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। किसी के घर में धन की कमी होती है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी को काला जादू परेशान करता है, किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी हो गई है, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही। हर परेशानी का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगे और पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए। यह पौधे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कीमती। इसके फूल है, आप भी देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते होंगे। क्या आप इसका नाम जानते हैं? यह है गुड़हल। इसे जवाकुसुम या जपाकुसुम भी कहा जाता है। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं, जो किसी ना किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ये पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने की चीज यह रह जाते हैं। अगर हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाए तो कई प्रकार की अपनी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। पहले तो इस पौधे को देखकर पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग के गुड़हल है। इनकी तीन प्रजातियां होती हैं, एक सफेद रंग की होती है और ये जो है वह लाल रंग की है। इनके अलावा एक और होती है, गुलाबी रंग की होती है। यह तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं आयुर्वेद में और धार्मिक कार्यों में। इनका बड़ा महत्व है, पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बड़ा महत्व है। तो चलिए, अब आपको इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम हिमिसकश है। आप इसके बारे में नेट पर या गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। यह पौधे आपके घरों के आसपास बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग गमलों में या अपने बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग इसे गार्डन में भी शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। अब पहले जानते हैं इसके कुछ लाभ। इस पौधे को लगाने से क्या होता है। हम इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी प्रयोग बताएंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे यह खत्म करने का काम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है। व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है। व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को मान हानि, धन हानि और चरम संबंधित बीमारियां आती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी सूर्य दोष लगा हुआ है।
ऐसे में यह पौधा आप अपने घर में अवश्य लगा दीजिए। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और आप यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगल जनित सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो इसके आयुर्वेदिक लाभ क्या है? आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी में यह काम आता है? यह काम आता है पेट दर्द को दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों को उबालकर, इसकी सूखी पत्तियों को उबालकर चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा दर्द समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा मिलता है। यह भी माना जाता है कि यह पथरी की रामबाण दवा है। आप लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पथरी की बीमारी अर्थात किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी या किसी भी प्रकार की पथरी हो, वो पथरी को जड़ से खत्म करने का काम ये करता है। पथरी को तोड़ने का काम करता है। अगर आप लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान हैं, तो इसके पुष्प और उसकी पत्तियों का पाउडर मिलता है। बाजार में हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसके पत्ते और फूल का पाउडर बना सकते हैं। फिर इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर या फिर 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच के पाउडर को डालकर गर्म कर दें। फिर जब शेष 1 गिलास पानी उसमें बच जाए, तब आपको छान कर उसे पी लेना है। और यह उपाय आपको खाली पेट करना है। सुबह और शाम ऐसा माना जाता है। केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे कि हम विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसे भी पथरी की बीमारी हो, मूत्र नाल के माध्यम से गलकर बाहर निकल जाती है। आप जनहित एवं जन कल्याण हेतु जिन लोगों को लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशानी है, उनको इसके बारे में बता दें। और यह शरीर में आयरन की कमी को भी दूर करता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आयरन के लिए गोलियां खाते होंगे। अब से आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। अगर आप इसके पुष्प की चाय बनाकर पीते हैं, इसके फूल की चाय बनाकर पीते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसमें आपको और कुछ भी नहीं मिलाना है, गुड़ को आप इसमें ढाल कर पी सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ डाल लेना और इसके जो फूल है उन्हें उबाल कर चाय जैसा बना लेना। इस तरह से चाय बनाकर पुष्प का रस पीने से आयरन की कमी को, ब्लड की कमी को, खून की कमी को यह पूरा करता है। शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपको जीवन में खून की कमी नहीं आएगी। अब खून की कमी किस कारण होती है? अगर हम वास्तुशास्त्र की ओर ले चले, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चले, तो बताया गया है कि खून की कमी मंगल के कारण होती है। यह मंगल जनित दोष है। मंगल से जुड़ा कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इसके साथ ही यह वजन घटाने में काम आता है। इसके उपयोग से आप वजन घटा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसके फूल की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और लंबे समय तक भूख ना लगे तो जाहिर सी बात है, आपका वजन घटेगा ही घटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब इसके धार्मिक महत्व जान लेते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, इन दोनों को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रिय हैं। यह लाल रंग के होने से ऐसे जितने भी फूल होते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। यह माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इस फूल को चढ़ाया जाता है। सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो इससे चढ़ाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यह चढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को मंगल दोष लगा है, हमने बताया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि विवाह कर चुकी हैं लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई है।
तो यह सब क्यों होता है? यह मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है, तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी जो पत्नी है, अगर वह भी मांगलिक नहीं है, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य ज्यादा मत कीजिए। कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो एक फूल हनुमान जी महाराज को श्री राम जी का ध्यान करते हुए 3 महीने तक चढ़ाएं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कैसा भी मंगल दोष हो उसका नामो निशान मिट जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर आपको मंगल दोष लगा है जिसके कारण आपका विवाह होने में अगर विलंब हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के पौधे को आप अपने घर में लगाइए और इसका एक फूल प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। और एक बात याद रखिए, किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाइए। अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो अति उत्तम, लेकिन एक फूल बता रहे हैं। जैसे कि सामर्थ्य अनुसार कहा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है हमें रोज रोज यह फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आपसे जितने भी बन पड़े अवश्य चढ़ाइए, आपको अवश्य लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, मंगल दोष लगा है तो वह दूर हो जाएगा, और यह उपाय करने के बाद हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी। जो लोग नित्य इसके 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया या पोनी दशा से परेशान है, तो गुड़हल के 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं, तो कैसे भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब बताते हैं कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 फूलों की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब ना दिन हो या रात हो, इसे मध्यम समय कहा गया है। संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ा दीजिए। जो भी विशेष मनोकामना होगी, केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय करने से पूर्ण हो जाएगी। इससे 100% लाभ मिलता है, इसमें संदेह बिल्कुल ना करें। यह प्रयोग प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा जी के भक्त हैं। तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान चाहिए, पीटीआई की लंबी उम्र चाहिए, धन सुख वैभव सब कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपकी मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से इसके 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक रात्रिकाल में 9 बजे के बाद माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। लाल रंग के गुड़हल का आपको प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना है तब यह उपाय करना है। उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप यह उपाय अवश्य कर लें। खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अगर माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए, तो उसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। 1000 गौ माता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही पुण्य केवल गुड़हल का फूल माता नवदुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है।
यह भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उनसे प्रसन्ना जितना नहीं होती, उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ा देने से हो जाती है। तो आप माता नवदुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु यह फूल चढ़ा दें और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं वो उपाय भी करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन याद रखें, आपको इसके बीच में गैप नहीं रखना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इसे चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो मां, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में कोई बीमार चल रहा है, जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ा सा दूध वार ले। एक कटोरी के आसपास आपको दूध लेना है और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उद्धार करें और उस दूध को ले जाकर आप गुड़हल की झड़ में डाल दें। नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करते हैं तो उनकी बीमारी में लाभ मिल जाता है। जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग है। यह प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इनका अनुभव मिल जाएगा। जैसे लंबे समय से बुखार हो जाता है, ठीक नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दिल करता है जाकर कहीं रो ले या ईश्वर के सामने रो ले, तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। 100% लाभ मिलता है दोस्तों। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लेगी। जय माता रानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही अच्छी जानकारी दिलाने वाली। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।